एक सेंटेंस में बोलना हो शिवा क्या है, तो पहली बात तो शिवा वो है जो इस मुंह से बोला नहीं जा सकता, इस दिमाग से सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब वो ऐसी चीज़ है जो दिमाग में आ ही नहीं सकती और मुंह से नहीं बोली जा सकती। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो शिवा एक हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा, बट वो शिवा नहीं है। इस तरह से इसको समझा जाता है, वो है भी और वो नहीं भी है शिवा के बारे में जानने के। बट शिवा के बारे में जानना नहीं चाहिए किसी को, मुझे नहीं लगता कोई जान सकता है। अगर आपको जानना ही है तो आपको अंदर के तरीके से शुरू करना पड़ेगा। बेसिकली वही है। आप बाहर कितना भी ढूंढते रहो, कुछ भी करते रहो, आप इस शरीर को लेके कितना ही ढूंढोगे, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा जा पाओगे। कहीं कहीं तक जा सकते हो शायद, बट ज़्यादा हो पाएगा। ब्लॉकेज कुछ नहीं है, चक्र आपका चल रहा होता है हमेशा। अब मैं कहूँ कि हार्ट चक्र मेरा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे चक्र चल रहे हैं, राउंड भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अपना अपना काम कर रहे हैं। उनको और जगाना है, बस मेनली ये चीज़ है। अब ब्लॉकेज क्या है, उस चक्र में जो भी चीज़ें उसके साथ रिलेटेड है, आप उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हो, वो ब्लॉकेज है। कोई ब्लॉकेज नहीं है। मैंने पहले बोला था कि जिसके अंदर ये सवाल आते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये सवाल हर किसी के पास नहीं है। ओके कब, ये कैसे हो रहा है, मैं कहाँ से आ गया, क्या होगा, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। तो अच्छी बात है कि सवाल आने चाहिए। सवाल आने चाहिए, सवाल ही सबसे पहली सीढ़ी है। जब ये सवाल आते हैं तो फिर आप बढ़ते हो, तो फिर आप ब्रह्म ग्रंथि की तरफ जाते हो। प्रकृति ने आपको इसी तरह डिज़ाइन किया है कि आप विकास करो, विकास करते रहो। परम जी, एक बार फिर द अल्फा पीपल के पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबसे पहले धन्यवाद है। आपका और आपके ऑडियंस हमें दोबारा दोबारा बुला लेती है। हाँ जी सर, विद द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर गिविंग, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एक पॉडकास्ट का मीनिंग जो है कि कंटेंट नॉलेजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ही किया, किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ भी फालतू बकवास कर रहे हैं आजकल जैसे चल रहा है। हाँ, वो तो अगर हम इसी में अब थोड़ा सा मसाला ऐड कर दे तो देखना वायरल हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा वो किचन किंग डालना है, थोड़ा सांभर मसाला डाला। कोई पिशाची नहीं, कोई डाके नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। होने को तो कुछ भी हो जाएगा, पर किया क्यों नहीं किसी ने आज तक। कई लोग पॉडकास्ट में जैसे होते हैं, कई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ओ भाई क्या बात, सच्ची फिर क्या हुआ। हाँ, बहुत है ही वही, ज्यादातर तो वही है। चलो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। Exactly. तो उस टाइप का कंटेंट पसंद करने वाले लोगों की नीश अलग है। नहीं, हमें वो ऑडियंस चाहिए, नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्योर जो एक्चुअल ऑडियंस है, वो किराए वाले हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आज के इस पॉडकास्ट में जैसे हम पहले काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि क्या डिफरेंट टॉपिक लेके आए, तो हम बात करते हैं एक देवी देवताओं के बारे में। जी, हालांकि सबने बात करी है, तो देवी देवताओं से स्टार्ट करते हैं कि क्या है उनका ओरिजिन, क्या है उनका कंसेप्ट, क्या है, क्या पर्पस रहा है उनका। क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हर एक देवी देवता का कोई ना कोई पर्पस है। जस्ट लाइक कि एक ऑफिस में एक पूरा एक जैसे होता है ना, गवर्नमेंट में हर एक का एक रोल होता है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एक हर एक का रोल है। तो उसके बारे में आप बताइए। अगर देवी देवताओं की बात करें तो शुरुआत तो, क्योंकि बहुत सारे हैं, 33 करोड़ हम कहते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा ही होंगे सूक्ष्म की बात करें तो बहुत है। अब किसी एक को पकड़ के तो चल नहीं सकते, तो हम वो धीरे धीरे अलग अलग कवर करेंगे। अगर जैसे जैसे आगे आगे अगर कुछ कोई किसी का कहेगा कि इस पे है ना, अगर ज़्यादा ऑडियंस उस पर जाएगी, लेकिन फिलहाल जिसके साथ सभी रिलेट कर सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। और जो कोर भी हैं, जिनको समझे हुए ना, बाकियों को समझना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल। वो है हमारे त्रिदेव। और त्रिदेव की अब विष्णु, ब्रह्मा और महेश, अब तीनों की एक साथ भी बात करना वो भी बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमें भगवान शिव की ही बात करनी चाहिए वैसे फिलहाल तो। समय भी शिव का ही चल रहा है, क्योंकि शिवा ही मतलब वो है, महाकुंभ भी अभी हुआ है, मुझे लगता है। क्योंकि अब ये तो है कि एक तो सभी रिलेट कर पाएंगे, एक ये है कि उसके साथ कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे लोग। अच्छा, शिवा और शक्ति का वो भी Okay. कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझ पाएंगे, तो दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो कि आजकल लोगों को जानना भी चाहिए। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है उसको भी लेके, वो भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा। और साथ में शिव जी के भी कुछ पर्सपेक्टिव समझ लेंगे। वैसे तो हर चीज़ ही शिव है, फिर भी थोड़ा सा अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी का क्यूरियोसिटी है या कुछ भी चीज़ कुछ जानना चाहता है, हम शिव को एक अलग तरीके से अब आज पता चलेगा लोगों को कि एक ये भी तरीके हैं देखने के, सिर्फ वो अंधभक्ति वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए फिर। बेसिकली अगर हमें शिवा को समझना है तो बहुत ही वास्ट है। अगर इन शॉर्ट एक सेंटेंस में बोलना हो शिवा क्या है, तो पहली बात तो शिवा वो है जो
इस मुँह से बोला नहीं जा सकता, इस दिमाग से सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब वो ऐसी चीज़ है जो दिमाग में आ ही नहीं सकती और मुँह से नहीं बोली जा सकती। अब मैं जो बोल रहा हूँ, वो शिवा एक हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं बताऊँगा, बट वो शिवा नहीं है। इस तरह ओके। से इसको समझा जाता है। वो है भी और वो नहीं भी है। कि शिवा को ऐसे रिप्रेज़ेंट ही नहीं किया जा सकता बोल के, वो आपके अंदर उतरता है बस। वो एक अलग ही वो है ना, कुल फ़ील मिला है। के हम कहते हैं हमारी सोच से परे है, हमारी समझ से परे है, हमारे शब्दों से परे है। जी, 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 बिल्कुल हर चीज़ से परे है। मतलब क्या है, हम किस जगह पे रहते हैं? हम यूनिवर्स में रहते हैं। यूनिवर्स क्या है? स्पेस, टाइम, एनर्जी, वो उससे ही परे है। कैसे आ जाएँगे पकड़ में? बट फिर भी जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी वो है, तो उस हिसाब से कानों को पकड़ के हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे हाँ थोड़ा जी। बहुत ना जितना भी पता है। अब मेनली 2 तरह से देखेंगे शिव जी को हम। एक तो हम देखते हैं शिव जी क्या, मतलब पूरे ब्रह्मांड को ही शिव जी ही ब्रह्मांड है कह लो। जो भी चीज़, इन शॉर्ट बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आती है, पलती है, ख़त्म हो जाती है, उस हर में शिवा है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं बेसिकली जो जिसमें ये चीज़ ना होती हो। एनर्जी ही है बस, कि हुँ, जो ना हुँ। बनती है ना ख़त्म होती है। बट ट्रांसफ़ॉर्म तो होती है ना, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी शिवा है बेसिकली। तो यानी कि हर चीज़ में तो आ ही गए वो। हम कण-कण वाली बात कर लें और हर चीज़ की बात कर लें कि हर चीज़ में है। ये तो इन शॉर्ट हो गया कि जो चीज़ आई, पली और ख़त्म हुई, उसमें शिवा एब्सोल्यूटली प्रेज़ेंट है। अब एक तो है हमारे अंदर का यूनिवर्स, कि हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। जैसे हुँ, कृष्ण जी हुँ। वाली बात करते हैं कि मुँह खोला तो अंदर ब्रह्मांड है ना? ऐसे हर किसी के अंदर है, वो तो एक एग्ज़ाम्पल है। तो ऐसे ही बाहर का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम कहते हैं कि जो बाहर है वही अंदर है, तो फिर जो अंदर है वही बाहर भी है। कुछ लोग बाहर ढूँढ रहे हैं, कुछ लोग अंदर ढूँढ रहे हैं, तो दोनों तरफ से ही आप पा सकते हो। तो दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। जो अंदर की बात है उसमें कुंडलिनी भी आ जाएगी, 7 चक्रास एंड ये सब चीज़ें है ना, ठीक है। इंक्लूड हो जाएँगी। तो पहले तो बाहर की बात करते हैं। बाहर की शिवा को समझने के लिए 2-4, अब शिवा के बहुत सारे फ़ॉर्म्स हैं पहले तो। कितने नामों से हम जानते हैं, मतलब कितने ही नाम हैं शिवा के। भैरव बाबा के कितने ही हैं आगे कॉन्सेप्ट। और बच्चे के रूप में भी हम शिव जी को देखते हैं, बड़े के रूप में भी देखते हैं, गुरु के रूप में, पालक के रूप में, सृष्टि के पालक के रूप में, एक परिवार के रूप में भी देखते हैं। बहुत सारे हैं, काल के रूप में भी देखते हैं, महाकाल, महादेव के रूप में देखते हैं, बहुत सारे हैं। तो मान लो एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, अब शिव जी काल के भी काल हैं, जो मेन चीज़ लोग बोलते हैं कि काल के भी काल, महाकाल है ना, हुँ, हुँ। महाकालेश्वर कह लो कुछ भी। तो अब साइंस भी ये कहता है कि साइंस पहले तो कहता था कि टाइम लीनियर है, एक दिशा में चलता है, एक पॉइंट से शुरू होता है, बस आगे, आगे, आगे चलता रहता है। बट अब क्वांटम फिज़िक्स की मैं थ्योरी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले ही, पता नहीं कब आई है वो, अब आई कि पहले की है, तो कि अब उन्होंने कहा है कि टाइम लूप में चलता है। जैसे कि हमारे शास्त्रार्थ भी कहते हैं कि 4 युग आते हैं, रिपीट, रिपीट, रिपीट चलता रहता है सारा सिस्टम। टाइम लूप में चलता है। बट जो शिवा है, वो उस लूप से बाहर है। काल के काल जब हम बोलते हैं, वो जो उनका फ़ॉर्म है, हर फ़ॉर्म में वो काल के बाहर नहीं है, ये भी कह सकते हैं। वो हर जगह प्रेज़ेंट है, तो हर जगह पे रोल प्ले करते हैं अपना। हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी जगह नहीं छोड़ते वो, हर जगह पे प्रेज़ेंट है। तो जब हम काल के काल, महाकाल की बात कर रहे हैं, तो वो जो टाइम लूप चल रहा है, शिवा उसके बाहर है, वहाँ से सब ऑब्ज़र्व करते हैं, ये कह सकते हैं। अब अगला शिवा का प्रिंसिपल कह सकते हैं, जो पर्सपेक्टिव है देखने का, कि आप शिवा को डार्क मैटर भी समझ सकते हो। साइंस कहता है कि जो ब्रह्मांड है, जब ब्रह्मांड बना, बिग बैंग हुआ, तो एक तरफ मैटर की चीज़ें, जो मैटर बना, फिर डार्क मैटर बना, डार्क एनर्जी और वो सब। और अभी हम ये पढ़ते हैं कि जो 85% ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो डार्क मैटर है, और उसको देखा नहीं जा सकता, ना उसको फ़ील किया जा सकता है। सिर्फ़ उसका प्रभाव देखा जा सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे। बट हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस माइक और इस हाथ के बीच में है या नहीं। लेकिन हुँ, अगर ये हुँ। हाथ डार्क मैटर है, तो इस पे इसका प्रभाव ज़रूर दिखेगा, ऐसा कुछ। तो वो भी शिवा है, क्योंकि शिवा भी अलख निरंजन है। तो वो भी हर जगह है। कुछ वो नहीं है, लेकिन प्रभाव हर जगह है उनका, रोल हर जगह है। हुँ, कुछ हुँ। करते भी नहीं हैं, फिर भी सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है। ये कुछ बाहर के पर्सपेक्टिव है शिवा को देखने के। अब शिवा के कुछ और फ़ॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे एक तो हैं जो कैलाश वाले शिवा, जिनसे हम रिलेट करते हैं, हम जानते हैं, जो जिनको महादेव कह देते हैं, कुछ भी शंभू कह लो, और कुछ भी है ना, कुछ भी कह लो, भोलेनाथ कह लो, जिनका एक परिवार है और गण है, नंदी है, कैलाश पे रहते हैं, वो सारा सिस्टम है। वो सगुण शिव है। उनका एक हायर फॉर्म है, जैसे विष्णु जी के होते हैं कि ये विष्णु जी कारनोदक शाही विष्णु है, ये गार्बोदक शाही विष्णु है। विष्णु जी के वो होते हैं फॉर्म्स, एक अंडर है, एक बाहर है सिस्टम के। वैसे ही शिवा का भी है। अब शिवा का ये जो रूप है, हुँ, हुँ। सगुण शिव, ये कैलाश वाला रूप है, जो
निर्गुण शिव है, निराकार स्वरूप है जो शिवा का। परम शिवा कह लो, पारब्रह्म शिवा कह लो, महादेव नहीं कह सकते, महादेव तो इन वाले को कैलाश वाले शिवा को डिनोट किया जाता है ज़्यादातर। ऊपर के स्वरूप है, बिल्कुल जो वो सिस्टम के बाहर है, बिल्कुल वो यूनिवर्स के अंडर आते नहीं है, ना वो इन 14 लोगों के अंडर आते हैं। 14 लोगों के अंडर जो आता है फॉर्म, वो ये महादेव जो कैलाश से हम रिलेट करते हैं वो वाले आते हैं। अब जो सिस्टम के बाहर हैं शिव, वो बेसिकली सिस्टम के बाहर होने का मतलब है कि बियॉन्ड स्पेस है, कोई उनका स्थान नहीं है कि वो यहीं पे हो सकते हैं। अब एक वो है ना कि जैसे वैसे तो कहा जाता है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, कोई अंत ही नहीं है, हमें कोई और छोर नहीं पता ब्रह्मांड का कि हम कहाँ हैं, कहाँ तक फैला हुआ है, हर सेकंड कितना फैलता जा रहा है, ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। लेकिन साइंस के पास एंड तो नहीं है कहा जाए तो यूनिवर्स का, शास्त्र भी यही कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। बट अगर फिर भी एक देखा जाए, एक थ्योरी मैं पढ़ रहा था कि जो ब्रह्मांड है, अगर उसके बाहर कुछ होगा, अगर हम ब्रह्मांड को एक सर्कल मान लें, ये बाउंड्री ना वैसे तो नहीं है मे बी, ठीक है। तो अगर उसके बाहर कुछ है तो वो सिर्फ एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। उसको हम क्वांटम वैक्यूम फील्ड बोलते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होके समाप्त हो सकते हैं, अनंत उस जगह पे अनंत ब्रह्मांड बन सकते हैं और अनंत समाप्त हो सकते हैं। शिव वहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ पे जो निर्गुण जो मेन टॉप फॉर्म है शिवा का, वो वहाँ पे मौजूद है। उनका सिस्टम के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं है, वो वहाँ पे भी मौजूद है। पर क्योंकि अगर ब्रह्मांड बन रहे हैं, ब्रह्मांड समाप्त हो रहे हैं, तो एनर्जी तो है वहाँ पे, बट शिवा तो बियॉन्ड, अगर वहाँ पे है तो वो तो बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड एनर्जी है वहाँ पे। हम कहते हैं एनर्जी तो हर जगह है, बट वहाँ पे जो शिवा है वो बियॉन्ड एनर्जी है। ठीक है। वो वहाँ पे है, वहाँ पे ब्रह्मांड बन रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, पर वो किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है। वहाँ पे जो ब्रह्मांड बन रहे हैं, वहाँ महादेव आएंगे, उनका स्वरूप वहाँ जाएगा, बट वो खुद वहाँ नहीं। तो अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे बैठे बैठे डायरेक्ट उस टॉप वाले फॉर्म पे चले जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका कोई हमारे साथ कनेक्शन ही नहीं है। हम बिल्कुल टॉप पे नहीं बैठ सकते, कनेक्ट ही नहीं कर सकते, वो करना ही नहीं चाहते। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कीड़े हैं ना, कीड़े भी नहीं है उनके सामने। मतलब वो तो जो हम फॉर्म धरती के लिए अवेलेबल है, 14 लोगों के लिए, सॉरी सृष्टि के लिए, उनके सामने भी जीरो है, हम तो जीरो भी नहीं है, भी कम है। तो वो टॉप फॉर्म की तो बात ही हम छोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया निर्गुण शिव, ये भी एक फॉर्म आ गया शिवा का। अब दूसरा फॉर्म जो हम समझते हैं वो हमारे लिए है, वो सगुण शिव आ गए, जो यहाँ पे रहते हैं कैलाश पे, जिनको माना जाता है कि यहाँ रहते हैं, वो भी हर जगह। वो उनकी शादी भी होती है, उनके गण भी हैं, नंदी है एंड वो सब चीज़ें हैं ना, वो गुरु भी हैं। सप्तऋषियों को जो ज्ञान दिया, जो मैंने कहा था सप्तऋषियों के अंदर उतरा, वो यही वाले शिव देते हैं। ओके। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास जो आता है वो वहाँ से आता है। इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ ये चल रहा है ऐसा, मतलब वो स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा सा चलता है समझने की। सप्तऋषियों का मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है इसका पूरा कंट्रोल इनके पास ही है। ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग 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 शिव है, तो उनका कंट्रोल उनके उनके पास है। लेकिन ये जो सब ब्रांचेज है ये कनेक्ट हो रही हैं एक पे ऊपर जाके। ठीक है। वो जो निर्गुण शिव है वो सिस्टम के अंदर आते नहीं है, उनको सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, बाहर खड़े हैं बिल्कुल, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। और ठीक है। पर फिर भी हम उनको सुप्रीम गॉड का दर्जा नहीं देते। अगर मैं सिखिज्म के हिसाब से चलूँ, सुप्रीम गॉड को हम उससे भी ऊपर का दर्जा देते हैं, अकाल पुरख जिनको कहते हैं, तो वो उनसे भी बाहर है। तो उनके बारे में तो सोचना ही व्यर्थ है कि पता नहीं, मतलब हम नहीं सोच सकते उनके बारे में, ठीक है। हमारी नहीं है बुद्धि इतनी। तो जो ये वाले शिव हैं, ये वाले महादेव जो कैलाश वाले शिव हैं, ये गुरु भी हैं सप्तऋषियों को। सारी सृष्टि यही चलाते हैं, 14 लोकों में क्या होना है, कौन से लोक में क्या हो रहा है, नीचे वाले लोकास में क्या हो रहा है, जो नीचे हमारे नीचे के लोकास हैं उसमें नीचे की योनियाँ है, भूत प्रेत ये सब, रसातल पताल, नीचे सारी जो भी अधोलोकास हैं, इनको भी शिवा कंट्रोल करते हैं। उनके लिए नीचे वाले भी कॉमन है, ऊपर वाले भी कॉमन है, मिड वाले भी कॉमन है। जबकि विष्णु जी जो है वो नीचे के लोकास पे ज़्यादा नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्योंकि वो मेंटेनर है, उनको देखना पड़ेगा कि किसको सेट रखना है, किसको इधर रखना है, किसको मैनेज करने वाले हैं। शिव जी तो सबके लिए वो है, एक समान है, भूतों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। महादेव भी हैं और उनके लिए भी, भूतों प्रेतों के लिए भी समान है। वो 14 लोगों को देखते हैं, हर जगह उनका कंट्रोल है, एक एक पॉइंट पे उनका कंट्रोल है। बट जो बाहर वाले शिव है, वो ये जो इस ब्रह्मांड के अंदर 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये यहाँ पे 3 है। अब इनके भी फॉर्म्स हैं बाहर, विष्णु जी की भी ऐसे ही फॉर्म्स हैं बाहर,
ब्रह्मा जी के भी वैसी फॉर्म है, उनके किसी और पॉडकास्ट में हम करेंगे बात, अभी तो हम शिवा को ही लेके चलते शिवा हैं। को लेके चलते हैं। तो उनके भी जो 2 फॉर्म्स बाहर हैं, शायद वो आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, मुझे नहीं पता है। जो मुझे लगता है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बस उसके अलावा शायद वो किसी चीज़ को नहीं करते। अब ऐसे शिवा के लोकाज़ आ जाते हैं, शिव जी के ना अलग-अलग। जैसे एक तो ये कैलाश ही आ जाता है, कैलाश को भी लोक बोल देते हैं, कैलाश अच्छा, लोक। वैसे कैलाश लोक बोलते हाँ, हैं। कैलाश लोक वो है हमारे भौतिक संसार के लिए। मैं अगर किसी स्वरूप की शिव जी की कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मेरी साधना में दम है या बिल्कुल मैं प्योर जो भी इस तरीके से कर रहा हूँ कि शिव जी को मेरे सामने आना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा, तो वो ये वाले शिवा इंटरैक्ट करेंगे। जो हमें रूप दिखाई देता है, जो हमारे साथ आके वार्तालाप करता है जो रूप, वो यही वाला रूप है ओके। शिव जी का। ये भी बहुत बड़ा है, इसको भी हम झेल नहीं सकते। इसका भी एक कण आता है हमारे पास, बहुत छोटा-सा, या उनका कोई दूत आता है मे बी, वो उसका भी कण आता है, इतना पावरफुल। तो वो जो वार्तालाप है, जो दर्शन है, जो शिव जी के साथ कनेक्शंस बनता है, वो इन वाले शिवा के साथ बनता है। तो आप ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल दो कि जो हमने निर्गुण शिवा की बात करी, उनका हमारे साथ कोई भी कनेक्शन है। आप मान लो कि वो नहीं है ही नहीं वो। बस आपको समझाने के लिए बताया कि वो एग्ज़िस्ट करते हैं, बट आपके लिए वो नहीं है। कैलाश लोक तक आपकी लिमिट है कि आप वो भौतिक संसार के लिए बना है कैलाश लोक, उस तक आप रीच करो, वो आपके लिए करेगा ना, जो भी आप अगर सही हुए तो। अब हमारे लिए तो वो भी टॉप है। तो अगर हम बात करते हैं कि हम अंत में हमें उस निर्गुण निराकार में जाके मिलना है, जी, जी, जी। तो अब हम कौन से शिव की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो उनसे भी ऊपर जा रहे वो हैं। उनसे भी ऊपर है। तो जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, वहाँ तक वो रास्ता लेके जाता है हाँ, हमें। क्योंकि गुरबानी में वो लाइन भी आती है ना, एक श्लोका आता है कि महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नहीं पिप। वो भी यही इसी चीज़ को डिफाइन करता है। महादेव को हम सदाशिव तक करते हैं डिनोट, पर निरंकार का तो हमें कुछ करते ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है। तो वो भी यही चीज़ को अब अब जैसे कैलाश लोक आता है, वैसे महाकाल लोक भी आता है। उसमें वो उन लोगों के लिए है जो काल से परे जा चुके हैं। उनको भी तो शिव के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो हमारे लिए नहीं है, हम पहले यहाँ जाएँगे। वो उन सोल्स के लिए जो दूसरे रेल्म्स में है, दूसरे डायमेंशंस में है, वो कहाँ पे जाएँगे? वो भौतिक जो लोक के शिवा हैं, इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। वो जो इनका दूसरा फ़ॉर्म है, महाकाल लोक में, वो उनसे कॉन्टैक्ट करती है। फिर अगम लोक आ जाता है। अगम लोक सूक्ष्म शरीरों के लिए है सिर्फ़। उन पे ये फ़िज़िकल बॉडी काम नहीं करती है। उसमें जितने भी हमारे सूक्ष्म शरीर है, वो जहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो अगम लोक है। गणेश लोक का भी शिव लोक के अंडर ही आता है। उसमें जितने भी रिद्धियों-सिद्धियों वाले हैं, जिनको ज्ञान की तलाश, जिनको पूरा ज्ञान चाहिए, हम कुछ लोग होते हैं ना कि हमें ज्ञान का भंडार चाहिए बस, तो वो गणेश लोक का है। बट आधा शिव लोक के अंडर है। कि रिद्धियाँ-सिद्धियाँ सारी वहीं पे हैं, सारी वहीं से आनी है। फिर लास्ट में आता है शिवलोक, शिवपुरी कह सकते हैं। वो फिर वो निरागुण वाली कॉन्शियसनेस आ गई, वो बिल्कुल टॉप है। इसी तरह इनके तांडव भी हैं। तांडव भी शिव जी को तांडव के साथ भी करते हैं ना, कि रुद्र तांडव, राइट। संहार तांडव, महाप्रलय, और एक हम्म। और था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। ऐसे ही जो हमारे वो है ना, जैसे मैं आर्य शास्त्रास, आर्य शास्त्रास में भी ऐसे प्रलय आते हैं अलग-अलग। तांडव को मेनली प्रलय के साथ ही डिनोट किया जाता है ना, कि तांडव करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो गया। ऐसे ही सेम चीज़ हमें आर्य शास्त्र में भी, उसमें भी 4 तरह के मिलते हैं। एक नैमित्तिक प्रलय होते हैं, आत्यांतिक प्रलय है और महाप्रलय है। एक एक और है, एक मैं उसका भी भूल रहा हूँ, एक इसका भी भूल रहा हूँ। तो वो 2-4 तरह के तांडव भी हैं, और 2-4 तरह के 4 तरह के बेसिकली 4 तरह के तांडव है, 4 तरह के प्रलय है, जो मेन है, छोटे-छोटे और भी हैं। ठीक है। जैसे ये रुद्र तांडव है, रुद्र तांडव मेनली वो है कि जब शिव करुणा या दुःख में या गुस्से में तांडव करते हैं प्रॉपर, तो उसमें जो 14 लोग हैं, इनमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हिस्सा डिस्ट्रॉय होता है। कुछ ना ओके। कोई ना कोई खंड जो है वो जाता है। चला गया। सेम आर्य शास्त्र चीज़ बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय को लेके, यानी रुद्र तांडव और नैमित्तिक प्रलय जो है वो सेम हो गए। सेम उस पे भी आता है जो अनंत तांडव है। अनंत तांडव को आर्य शास्त्र रिलेट करते हैं, क्या तो उसका नाम होता है, अनंत तांडव है अत्यांतिक प्रलय। ओके। उसमें क्या है, वो बाहर का नहीं है, वो अंदर का है। कि जब कोई योगी या कोई तपस्वी इतना ज़्यादा हायर अवेयरनेस में चला जाता है कि वो पार ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो वो तांडव आपके अंदर चलता है एनर्जीज का। वो शिव का आनंद तांडव है, आनंद आनंद तांडव। तांडव। तो सेम संहार तांडव है। संहार तांडव है जब ये जो डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, जो संहार तांडव है। संहार तांडव का मतलब है कि जो हर सेकंड कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ, क्योंकि शिव को डिस्ट्रक्शन या ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉयर है, उन सब चीज़ों के लिए माना जाता है। अब एक तो डिस्ट्रक्शन होना है लास्ट में, बिल्कुल जब कलयुगा खत्म हुआ। कलयुगा क्या मतलब, जब ये पूरा कल्प खत्म हुआ, जब 14 के 14 लोग जा खत्म हो जाएंगे, तो वो है
एक है जो हर टाइम हो रहा है, हर सेकंड कुछ ना कुछ जा रहा है ना, हर सेकंड कोई ना कोई मर रहा है, सिर्फ इंसानों में नहीं, हर जगह पे, हर लोका में। बॉडीज, सोल्स की तो चलो अलग बात हो गई, वो तो हाइबरनेट होती हैं लास्ट में। तो वो है आपका संहार तांडव, आर्य शास्त्र उसको नित्य तांडव बोलते हैं, नित्य प्रलय सॉरी। फिर लास्ट में आ जाता है महाप्रलय। ये छोटे छोटे तो हर जगह हो रहे हैं, कोई किसी लोका के खंड में हो रहा है, कोई आपके अंदर हो रहा है, कोई डेली हर सेकंड हो रहा है। अब लास्ट में आ जाता है महाप्रलय, वो चौथा है, उसमें सब चला जाएगा। 14 लोगों की हमारा ब्रह्मांड है, उसके अंदर सब सारा कुछ आ रहा है, सारे लोग, सारे देवता, ए टू जेड जो हमें पता है सब कुछ उसी के अंदर है। सिर्फ एक अकाल पुरख जी और ये सदाशिव के जो फॉर्म को छोड़ के, और बाकी के जो विष्णु जी के फॉर्म्स है और ऊपर वाले टॉप उनको छोड़ के, जो इस ब्रह्मांड के अंदर फॉर्म्स हैं, जो ये महादेव का फॉर्म भी है, इसको भी इंक्लूड करके सब लास्ट में। ओके। क्योंकि शिव जी बेसिकली उनको डिस्ट्रक्शन बोल देते हैं, संहारक बोल देते हैं, बल्कि संहारक नहीं है, वो एक तरह से समापन है। तो ये जो है वो बाहर के फॉर्म्स हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो चीज़ शुरू हुई है उसका अंत तो होगा। अंत तो होगा ही होगा, वो तो प्राकृतिक है, वो होना ही होना है। जो टॉप के फॉर्म्स बोल रहा हूँ जाएंगे तो वो भी कभी ना कभी, बट उसका मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसकी बात, हमारी समझ से बाहर है वो। वो हमारी समझ से बाहर, हमारी समझ तो ये भी बाहर ही है जो हम बात कर रहे हैं, बट फिर भी चलो बात कर रहे हैं। शायद मूर्ख हैं, पता नहीं क्या है, बट कर रहे हैं बात। अब ये हो गए बाहर के तरीके शिवा को ढूंढने के, या शिवा के बारे में जानने के। बट शिवा के बारे में जानना नहीं चाहिए किसी को, मुझे नहीं लगता कोई जान सकता है। अगर आपको जानना ही है तो आपको अंदर के तरीके से शुरू करना पड़ेगा। बेसिकली वही है, आप बाहर कितना भी ढूंढते रहो, कुछ भी करते रहो, आप इस शरीर को लेके कितना ही ढूंढ लोगे, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा जा पाओगे। कहीं कहीं तक जा सकते हो शायद, बट मुझे ज़्यादा हो पाएगा। यहाँ से फिर अंदर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ओके। कुंडलिनी का, 7 चक्रास का। तो कुंडलिनी का क्या कंसेप्ट रहता है फिर? कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट ये है कि 7 चक्र हैं, वो जानते हैं, मूलाधार से लेके क्राउन चक्र तक ना, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, हाँ आगे हाँ। सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट चक्र। अब मान लो कि सूरज है, सूरज हम बैठे हैं, मान लो सनलाइट में बैठे हैं कहीं, तो सूरज कितना भी तेज़ हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा, हल्का सा ये हो सकता है स्किन काली पड़ जाए, बट इतना नहीं है कि सूरज आपको जला ही देगा। अब जैसे सनलाइट में गए और आप जल गए, इतना ऐसा नहीं होता। अभी तो नहीं होता। हाँ, अभी नहीं होता। अभी नहीं होता है, बट हाँ सूरज पे खड़े हो जाओगे जाके, वो तो अलग बात है। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो इतनी किरणें जो है वो उस हिसाब से गिरती हैं धरती पे। लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ बाहर करूँ तो नहीं जलेगा, बट यहीं पे मैं लेंस रख दूँ तो वो कर देगा काम। बिल्कुल। एक जगह पे क्या हुआ, किरणें तो वही हैं, केंद्रित हो गई, फोकस्ड हो गई है। फोकस्ड हो गई, तो वो उसी टाइम कर देंगे काम, शेप ही कर देंगे हाथ में। लेंस पे डिपेंड करता है कि लेंस क्या है। अब कुंडलिनी भी ऐसा ही है समझने के लिए। आपका जो बेस है, कुंडलिनी सबके अंदर एक्टिव ही है। हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, सोते हैं, सपने भी आते हैं, सब कुछ होता है, तो कुंडलिनी तो चल ही रही है, एनर्जी तो अंदर वो चल ही रहा है सारा सिस्टम। बट वो ही है कि सूरज वाली बात सभी तरफ फैला हुआ है, एक प्रकाश है आपके अंदर जो हर तरफ चल रहा है। बट जो ये चीज़ ऐसे फैली हुई है, इसको आपने ऐसे 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 लेंस रख के ऐसे कर दिया, बिल्कुल तो ये सारा फैला हुआ था बिल्कुल एक धार में आ गया, ये फोकस कर ऊपर की दिया। तरफ फोकस्ड हो गया। तो फिर वो चक्रों को भेजना शुरू करता है। वो फिर अलग अलग चक्र अलग अलग रेल्म से कनेक्टेड है। ये एग्जाम्पल मान लो, अब इसके लिए भी शिवा को समझना बहुत ज़रूरी है। शिवा को आप सवेरा भी कहते हो और अंधकार भी कहते हो, और मुझे ये लगता है कि डे लाइट से ज़्यादा हमारी विजिबिलिटी अंधकार को समझ, अगर आपको 7 चक्रास को समझना है तो आपको अंधेरे से दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो। ओके। क्योंकि आप आंखें बंद करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। अगर आपकी दोस्ती नहीं होगी तो आप आंखें खोल लोगे, क्योंकि क्या है, मैं आंखें बंद करता हूँ, कुछ नहीं है, अंधेरा है, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन है, विचार हैं, विचारों को भी हटा देंगे, सब कुछ हट गया, अब अंधेरा बचा है। जब तक आपके अंधेरे से दोस्ती नहीं है, आप कुंडलिनी और शिवा को कभी नहीं समझ सकते। अब नॉर्मल भी हम डे लाइट में भी घूमते हैं दिन में, तो कितना देख लेते हैं हम मैक्सिमम, आपको लगता है? अगर विजिबिलिटी ज़्यादा है तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसके बाद तो अर्थ ही कर्व हो जाता है, तो आगे का दिख ही नहीं पाते, आगे हमें पानी दिख जाता है। बारिश हुई हो तो ज़्यादा क्या दिख जाएगा, पहाड़ दिख जाएंगे, यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर, अगर आप पंजाब के उस मेरी साइड में रहते हो तो वहाँ से पहाड़ दिख जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या देख सकते हैं हम, आपको लगता है डे लाइट में? चांद देख सकते हैं, मे बी डे में चांद देख सकते हैं। चांद कितना देख लिया, 3 लाख कुछ किलोमीटर, 80,000 कुछ किलोमीटर ऐसा कुछ है, वो देख लिया। ज़्यादा से ज़्यादा सूरज दिख जाएगा, सूरज तो दिख ही रहा है, सूरज दिख रहा है। 150 मिलियन देख लिया आपने। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रीच सूरज तक ही है दिन में, जब तक आपकी ये 2 आंखें काम कर रही हैं, आई साइड, ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिलियन हो गया। बट जब सूरज चला जाता है फिर तो कितना दिखता है,
पास की चीज़ें बंद हो जाती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी। एक चीज़ समझो, डेली लाइफ में हमारे आसपास ऐसे पैटर्न दिखते हैं, हम नोटिस नहीं करते। दिन आसपास की सारी चीज़ें बंद हो गई, यहाँ से 1 किलोमीटर दिखे ना दिखे, लेकिन वहाँ पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिख रही है ऊपर। रात को कितने स्टार्स दिखते हैं हमें, कितने क्या क्या दिख रहे हैं। तो हमारी नियर बाय गैलेक्सी एंड्रोमेडा मेरे हिसाब से कोई 2 पॉइंट कुछ बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। 150 मिलियन देख पा रहे थे दिन में, 150 मिलियन किलोमीटर, 92-96 मील है ना, 92-96 हज़ार शायद लाख, 150 मिलियन के हिसाब से। अब कितना हो गया, 2.3 बिलियन लाइट ईयर्स। और अगर टेलीस्कोप ले आएंगे तो मेरे हिसाब से पता नहीं कितने बिलियन हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अंधेरे से दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। अंधेरा ही शिवा है और सवेरा भी शिवा ही है, बट अंधेरे से अगर आपको 7 चक्रा में जाना है तो बेसिकली आप बैठेंगे तो आपको अंदर वही दिखेगा सब कुछ। तो फिर एक चीज़ देखें, अगर वैसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूरज है, ब्रह्मांड है, धरती से बाहर है, तो सूरज की लाइट तो इतनी दूर तक जा रही होगी, तो हर जगह अंधेरा तो नहीं होगा? जहाँ से मतलब हर जगह अंधेरा होगा ना। सूरज की भी तो एक वो है ना कि अब अपने सोलर सिस्टम से कितनी की बाहर तक चली जाएगी। गैलेक्सी तो बाहर तो नहीं जा सकती, गैलेक्सी के बाहर तो नहीं जा सकते। अब जो हमें स्टार्स भी दिख रहे हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि सन की लाइट हिट कर रही है, वो तो उनके अंदर फ्यूजन हो रहा है, वो वहाँ से लाइट आ रही है। हाँ, अब जो मून दिखता है, मून सन की लाइट हिट करने से दिखता है, बट स्टार्स तो नहीं दिखते ऐसे। कितने ही सूरज तो कितने ही चमक रहे हैं, ये तो हमारा सोलर सिस्टम है। हाँ। तो ऐसे मतलब ये एग्जांपल है। अब मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि आपको अंधेरे में रहना, अंधेरे को देखना सीखना होगा। बिल्कुल। मेन चीज़ ये है, जब तक आप डे लाइट में चीज़ों को देखते रहेंगे तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी इंद्रियां चलती रहेंगी। कुंडलिनी में जाने का कोई भी फायदा नहीं, ना फोकस होगा ना कुछ और। तो कुंडलिनी का जैसे हम एक बात बोली भी जाती है ना कि मन से, दिल से डिसीजन लेना चाहिए। जी। तो एक्चुअली में तो दिल तो काम डिसीजन लेने का नहीं है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, हर चक्रा की बात कर रहे हैं, कि उसको कंसिडर करते हुए हमारा ब्रेन या माइंड है उसको उस लेवल पे लाके डिसीजन लेने चाहिए। नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करिए। जैसे अब हम बात करते हैं कि डिसीजन दो टाइप से कोई भी बात करते हैं, दिमाग से या दिल से? दिमाग से या दिल हाँ से। जी। अब प्रैक्टिकली तो अगर हम बात करें, दिल का काम तो ब्लड प्योरीफाई करना है ना, हाँ, सोचना नहीं है ना। बट हम इस दिल की बात कर ही नहीं रहे ना, हम ऑर्गन की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो हाँ, चक्रा की बात कर रहे हैं। चक्रा, हम वही मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। कि उसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि हम चक्रा के थ्रू मतलब बात करें। हमारे विचार वहीं से आते हैं एक्चुअली। हमारे माइंड बॉडी सोल 3 लेयर्स हैं। तो ये जो माइंड है, बॉडी तो दिख रही है, सोल अंदर है, छिपी हुई है, कह लो अभी तक अज्ञात है। बीच में माइंड आता है। अब माइंड, हम इसी को माइंड समझते हैं, पर ये माइंड नहीं है बेसिकली। ये तो लॉजिक लगाने के लिए है, ब्रेन है, माइंड नहीं है। ब्रेन है के अंदर ये तो हार्डवेयर है, अंदर सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, आप तो समझते हो टेक फील्ड से। तो अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सिर्फ इसी के अंदर न्यूरॉन्स में थोड़ी चल रहा है, वो तो आपके हर एक कोशिका में चल रहा है। हर इस नाखून के अंदर भी एक अपना वो है, मन है कह लो। तो हर पूरी बॉडी ही हमारी मन है। मान लो मेरी बॉडी को आप 3 भाग में डिवाइड कर लिया आपने, तो एक भाग है ये भी पूरा ऐसी बॉडी जैसा ही दिखता है, वो पूरे का पूरा मन ही है। उसका भी सर है, उसके भी आर्म्स हैं, उसके भी लेग्स हैं, उसके भी नाखून हैं, बट वो पूरे का पूरा मन है। और वो सिर्फ 8 चक्र से नहीं, सभी चक्रों से जो मन है वो यहाँ पे सिग्नल भेजता है। मन सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये आप निकाल दो। जितनी भी ऑडियंस है, जिसको भी लगता है वो ये निकाल दो कि सिर्फ यहीं पे मन है। मन हर जगह पे है, पूरे शरीर में है। 114 चक्र है पूरे शरीर में। 108 को थोड़ा सा और कंसीडर किया जाता है, फिर 108 के बाद 27 को थोड़ा और मेन माना जाता है, मेन के उनके बाद 7 को फिर बिल्कुल ही मेन माना जाता है। उसको भी शॉर्ट कर दो तो 3 ग्रंथियाँ निकलती हैं, फिर 3 को मेन माना जाता है। और वो तीनों कौन से हैं? वो 3 यही है, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। लास्ट में फिर यही पहुंच गए जहाँ से शुरू हुए थे। तो बेसिकली ये है कि आपको जब कुंडलिनी को समझना है तो कुंडलिनी को समझना इतना हार्ड भी नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपको कभी भी कहीं पहुंचना नहीं है। हमें लगता है कि कुंडलिनी का मतलब, कुंडलिनी का पहले तो सीधा सा मतलब एक चीज़ ये समझो, कुंडलिनी का मतलब है उस पार ब्रह्म को पाना। ठीक है जी। ये नहीं है कि रिद्धियों सिद्धियों में फंस जाना, वो आपके ट्रैवल करते आएंगे, रास्ते में सब कुछ आएगा, बट वहाँ पे फंसना नहीं है। अब कुंडलिनी जहाँ से शुरू होती है मूलाधार चक्र से, उसके ऊपर आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र, वहाँ पे आपकी है ब्रह्म ग्रंथि। फिर ऊपर हार्ट चक्र आता है, एक सोलर को छोड़ के, फिर हार्ट चक्र आगे जहाँ पे विष्णु ग्रंथि है, फिर थ्रॉट को छोड़ के थर्ड आई आगे यहाँ पे रुद्र ग्रंथि है। 1 2 3 3 हो गया। कुंडलिनी का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे पहुंचना, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। आप जब कहीं आपके माइंड में बाउंड्री बना लेते हो कि आपको यहाँ पहुंचना है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। कुंडलिनी का आपको पहुंचना कहाँ है? आप पहले से अपने घर में हो, कहीं नहीं पहुंचना आपको। ये जहाँ आपको पहुंचना है वो है, आप दोनों एक ही घर में हो। आपने बीच में लेयर्स बना दिए हैं,
काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, जो भी हमारे विकार हैं, ये सारी लेयर्स चढ़ी हुई हैं। आपको बस इन लेयर्स को हटाते जाना है और आप एक दूसरे के सामने खड़े हो। आपको ओके। कहीं पे भी जाना नहीं है, ट्रैवल तो करना ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है बिल्कुल भी कि आप बस बंधे हुए हैं। आप अपने घर में ही, अब किसी जानवर को मैं बांध दूँ रस्सी के साथ और एक लिमिट दे दूँ कि यहाँ तक उसकी रस्सी है। अब वो उसी के, जहाँ से बंधा उसी के आस-पास घूमते जा रहा है, उसको लग रहा है बिल्कुल। यही दुनिया है। अब फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है, जो कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी रस्सी लंबी हो जाती है। किसी ने, जहाँ उसकी रस्सी में बहुत सारी गाँठें हैं मान लो, ये कह सकते हो, ये बढ़िया एग्ज़ाम्पल रहेगा। अब एक धक्के मार-मार के एक आध गाँठ वो खोल लेता है, तो वो मान लो रस्सी लंबी हो गई, अब वो पूरे एक टाउन की जितनी लंबी हो गई रस्सी। तो अब सही वो बात पूरा है। घूम रहा है, अब उसको लग रहा है कि यही सब कुछ है। फिर उसने और कहीं ज़ोर लगा दिया, एक और गाँठ खुल गई, अब वो पूरी स्टेट में घूम रहा है, हाँ। ठीक है? या पूरी अर्थ पे घूम रहा है, तो उसको लग रहा है यही है, एक और गाँठ खुल गई और गाँठ, तो ऐसे करते-करते गाँठें खुलती गई और उतना वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। हमारे अंदर भी ऐसे ही गाँठें हैं। हमारी रस्सी है, यहाँ से शुरू होती है, मूलाधार चक्र तक जाती है, नीचे तक बॉटम तक। अब इसमें रस्सी बिल्कुल क्लियर है। अब जितनी गाँठें लगती जाएँगी, रस्सी छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, उतनी ब्लॉकेजेस आती जाएँगी। अब हमें गाँठों को खोलना है, यानी बंधनों को खोलना है। हम यहीं पे हैं, पर जो बंधे हुए हैं, जो मैंने लेयर्स बताई बीच में आ गई हैं, बंधे होने का मतलब वही है। उन बंधनों को हमें खोलते जाना है और हम निकलते जाएँगे, निकलते जाएँगे। तो कुछ अलग से, कुछ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ेशंस करोगे, बैठ के मंत्र चैंटिंग्स करोगे, उसी से होगा। उससे भी होता है। बट अगर आप ये जो विकार मैंने बताए, जो हमारे अंदर हैं, उनको अगर हटा पाओ, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। इनडायरेक्टली अगर हम ये बात बोलें कि जो हमारी लाइफ है एक एज ए ह्यूमन बीइंग, वो भी तो इसी तरीके से चलती है। जब हम छोटे होते हैं हुँ, हुँ। हम अपने एक बिस्तर पे ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, अब माँ बाप भी हमें इधर उधर कहीं नहीं जाने देते। जी, जी, जी। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, ध्यान रखते हैं कि बिस्तर से गिर ना जाए, माँ बाप ध्यान हुँ, रखते हैं, फिर उतरना शुरू कर देते हैं। हुँ। तो अब फिर हम बिस्तर से उछल के कमरे में आ गए हैं। और चोटें भी खाई हैं हाँ, हमने। चोटें भी खाई हैं और हाँ। फिर कमरे में आ गए। फिर थोड़ा और बड़े होंगे, फिर कमरे से पूरे घर के अंदर घूमने घर लग के गए अंदर हैं। घूमेंगे। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो अब डाँट पड़ती है साथ में। हाँ, तो उसके बाद थोड़े और बड़े होते हैं, स्कूल हाँ, जाते हैं, स्कूल जाते हैं। घर से बाहर जाने लग गए, पार्क में जाने लग गए हैं। फिर भी माँ-बाप साथ रहते हैं। हाँ, फिर बड़े होते हैं और फिर माँ-बाप हमें फ्री छोड़ते हैं। हाँ। फिर अब हम कॉलेज जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, 10वीं 12वीं में आ गए, कॉलेज जा रहे हैं, यारों दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। ऐसे हमारी लाइफ आगे चलती रहती है और आफ्टर सर्टेन टाइम शादी हो जाती है और फिर उसके बाद वी आर फ्री। अब माँ-बाप नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो? हुँ। जब ठीक है? आप खुद उस स्टेज पे तो पहुँच चुके स्टेज पे हो। पहुँच गए, लेकिन डिसीज़न्स अभी भी मैटर करते हैं अभी भी कि मैटर आप किस करते हैं। डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो तो बिल्कुल बूढ़े भी हो जाएँगे, मान लो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, बिस्तर पे हैं, तो भी आप कहीं न कहीं तो वो डिसीज़न मैटर करेंगे। हाँ, ये तो तो है, ये मतलब वही है कि जैसे आपने कहा कि मतलब हमारे हर तरफ प्रकृति ने हर साइन, हर नोटिसिंग चीज़ छोड़ी हुई है, पैटर्न छोड़े हुए हैं। हुँ, हम हुँ। देखते नहीं हैं बस। अब अब जैसे आपने ये चीज़ बोली, कोई इसी चीज़ को देख के सीख ले। हाँ, मतलब भगवान ने हर चीज़ बनाई हुई है, आप कहाँ से ग्रैब कर पाते हो, वो आपका है, आपको हर चीज़ वहीं लेके जाएगी। डिपेंड ही है, मतलब बनाने वाले ने, मैं सोचता हूँ तो कितना वो एक्यूरेट बनाया है कि यार कुछ भी कर लो, बस तुम थोड़ा-सा ध्यान ध्यान दे लो, किसी भी चीज़ पे दे लो, एक हो जाएगा। बहुत सारे पॉडकास्ट में और कई जगह पे लिखा होता है कि हमारी ना ब्लॉकेज होती है। तो एक्चुअली में जैसे कुंडलिनी में कहते हैं कि हमारे मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज है, हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। तो एक्चुअली ये ब्लॉकेज क्या चीज़ है? क्या मतलब कोई सही तरीके से एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझना नहीं, चाहें तो मैं कैसे बताता होता हूँ। है? ब्लॉकेज कुछ नहीं है, चक्र आपका चल रहा होता है हमेशा। अब मैं कहूँ कि हार्ट चक्र मेरा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे चक्र चल रहे हैं, क्राउन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अपना-अपना काम कर रहे हैं। उनको और जगाना है बस, मेनली ये चीज़ है। अब ब्लॉकेज क्या है? उस चक्र में जो भी चीज़ें उसके साथ रिलेटेड है, आप उन्हीं चीज़ों में फँसे हुए हो, वो ब्लॉकेज है बस, कोई ब्लॉकेज नहीं है। वो आजकल थोड़ा धंधा बन गया है बताने के लिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ब्लॉकेज है। वो होती भी है, ठीक है, मतलब वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से बताई जाती है। मैं आगे थोड़ा-सा चलो डिफाइन करता हूँ, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि को, जिसको हम शिवा को भी थोड़ा-सा रिलेट करेंगे हुँ, ना हुँ, रुद्र ग्रंथि हुँ। में, तो उससे भी समझ आएगा आपको कि ब्लॉकेजेस एक्चुअली क्या हैं और किन चीज़ों को रिमूव करना है, जिनसे कि बाधा, ये जो गाँठें हैं, ये भी खुल जाएँ। गाँठें खुल जाए। मीन्स के चक्र, हाँ, हाँ। और गाँठें मतलब ब्लॉकेजेस, बस सीधी-सी वही बात है। मान लो अब जब आप फँसे हुए हो, अब मैंने कहा ना कि आपको कहीं जाना नहीं है, बस आप बंधे हुए हो, हुँ, आपको हुँ। बंधन खोल देने हैं, जाना कहीं नहीं है। अब जब आप जब आपके अंदर बिल्कुल प्रकाश आ जाता है, जब आप भर जाते हो सबसे पहले तो, प्रकाश से जब आप शुरुआत करते हो ना मूलाधार चक्र, हुँ, हुँ। तो विचारों के इतने वो कहते हो कि भँवर चलने लगते हैं अंदर, बहुत ओके। ज़्यादा। बड़ा कुछ आता है जब आप शुरुआत करते हो, जब आप मूलाधार पे होते हो, स्वादिष्ठान पे नहीं आए हुए हो, सेकंड पे ना, सेकंड पे ही ब्रह्म ग्रंथि है।
उसके नीचे तो मूलाधार है, उसके नीचे तो बस वो सोर्स है जिस पे अभी आप लेंस रख रहे हो, लेंस बना रहे हो, कितना फोकस करना है। जब वो आप लेंस बना रहे हो, मूलाधार पे काम कर रहे हो, तो बहुत सारे विचार उमड़ते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, हज़ारों गलत चीज़ें होने लगती हैं। आपको लगेगा कि मैं छोड़ दूँ, गलत चीज़ में फँस गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो आप लेंस बना रहे हो, आपकी मेहनत लगेगी, लेंस बनेगा, फिर फोकस होगा, उसके बाद चीज़ें होंगी। जब आप लेंस बनाते हो वो वाला, ऊपर जाने वाला, तो तब आपके अंदर सवाल शुरू होते हैं ज़्यादातर, कि बहुत सारे सवाल आते हैं, ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? कब हो रहा है? मैंने पहले बोला था कि जिसके अंदर ये सवाल आते हैं ना, वो सबसे सबसे बड़ी चीज़ है। ये सवाल हर किसी के पास नहीं है। ओके। कब? ये कैसे हो रहा है? मैं कहाँ से आ गया? क्या होगा? मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का? तो अच्छी बात है कि सवाल आने चाहिए। सवाल आने चाहिए। सवाल ही सबसे पहली सीढ़ी है। जब ये सवाल आते हैं, तो फिर आप बढ़ते हो। तो फिर आप ब्रह्म ग्रंथि की तरफ जाते हो। प्रकृति ने आपको इसी तरह डिज़ाइन किया है कि आप विकास करो, विकास करते रहो, आप रिप्रोडक्शन करते हो, आप राइट। कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो। प्रजनन और सृजन, ये 2 ही चीज़ें होती हैं। अब ब्रह्म ग्रंथि यही है, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं सब कुछ, तो आपके अंदर भी वही भावना है, पहली गाँठ यहीं पे है। ठीक है। आप सारी उम्र क्या करते रहते हो? कुछ ना कुछ क्रिएट करने का है। या तो आपको शादी करनी है, फिर आगे बच्चे हो गए, फिर वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए। तो आप बिल्कुल। कुछ ना कुछ रिप्रोडक्ट कर रहे हो। यानी आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ बनाने की जो रचनात्मक क्रिया है आपके अंदर, हाँ, हाँ, हाँ। क्रिएशन जो है, वो सारी ब्रह्म ग्रंथि है। बिल्कुल। कोई भी चीज़ हो सकती है, सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं, सृजन भी किसी चीज़ का। मैं कुछ इन्वेंट करना चाहूँ कि मैं ये चीज़ बना देता हूँ, नहीं, ये चीज़ मैं ऐसे कर देता हूँ, मुझे एक नया बिज़नेस खड़ा करना है। सब कुछ क्रिएशन है। छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़, सारी चीज़ क्रिएशन है। जब ठीक आप है। इस चीज़ से बाहर आ जाते हो, जब जब ये चीज़ें जब आप इसको हटाने की कोशिश करते हो, आपको इसको हटाना है बेसिकली। अब हटाने का मतलब ये नहीं कि अपने काम-कार छोड़ दो, यहाँ एक समझने वाली चीज़ है, जैसे मैंने पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि कुछ छोड़ना नहीं है, बस आपको अटैच नहीं होना उसके साथ। आप ओके। काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आप काम तो करना ही है, कर्म भी करना है। ऑब्वियस है। आपको अटैच नहीं होना है कि ये चीज़ चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? ठीक है। आप सब कुछ कर रहे हो, पर आपको उससे डिटैच रहना है। अब जब यहाँ पे हम मूलाधार पे, जब स्वादिष्ठान पे, जैसे ही मूलाधार पे आप लेंस रखते हो, सपोज़ जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, तो जैसे ही वो ब्रह्म ग्रंथि तक लाइट जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर घटना शुरू हो जाती हैं। आपको जैसे वो गाँठ ढील, जब ये सब शुरू करते हो, तो गाँठें ढीली पड़ने लगती हैं बेसिकली। ओके। जब प्रकाश बढ़ता है, तो गाँठें ढीली होके गायब होने लगती हैं, और धीरे-धीरे। ठीक है। तो जब ये शुरू हुआ ब्रह्म ग्रंथि का सीन, तो ये सब चीज़ें थी क्रिएशन की। जितनी भी आपकी रचनात्मक सोच थी, अब दुनिया में क्या आप बना सकते हो, बड़े से बड़ा, ठीक है। छोटे से छोटा, क्या सृजन कर सकते हो, क्या रिप्रोडक्ट कर सकते हो, कुछ ठीक भी, है। एनीथिंग, ए टू ज़ेड, बहुत बड़ा इसका चार्ट है। वो सब धीरे-धीरे खत्म हुआ। ठीक है। जब आप उन चीज़ों से उभर गए, उभरने का मतलब नहीं कि बंद कर दिए, उभरने का मतलब डिटैच हो गए। चीज़ें चल रही हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है, बट डिटैच है। जब आप वहाँ से उभरे, फिर एक आप अब उभरोगे कैसे? वो एक प्रॉपर अब साधना है, सारा कुछ है, वो चलता है। अब वहाँ पे विचार आपको आएँगे बहुत सारे। जैसे मैंने कहा, भंवर चलने लगते हैं विचारों के अंदर बहुत सारे। अब आपको क्या करना है? प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हर क्वेश्चन का आंसर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, मतलब समंदर बन जाएगा अंदर, है ना? बिल्कुल। आपको भागना ही नहीं है किसी भी सवाल के पीछे। हम लॉजिक लगाने, मेरे एक ना, ये मेरे को याद आ गया, एक प्रोफ़ेसर हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के थे। वो 2-3 साल पहले, मतलब हम कनेक्ट हुए थे, तो ऐसे वो कुंडलिनी और ये सब चीज़ों पे चाह रहे थे कुछ, कि मैं कुछ करूँ, तो मतलब हमारा डिस्कशन हुआ। तो मैं जैसे करवाता हूँ, तो मैंने उनको बताई चीज़ें कि ना, ये चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने जब शुरू किया, तो जैसे न यही चीज़ हुई, बहुत सारे सवाल और ये सब चीज़ें शुरू हो गई। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ महीने किया, तो फिर मतलब उनका रोज़ ही फ़ोन आ जाना, यार ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वैसे यार-यार करके बात है, तो मेरे से बहुत बड़े हैं वो, मतलब 60 के अराउंड होंगे। तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ये, तो मैंने उनको कहा ना कि सर नहीं, ऐसे नहीं है, आप कोई ना, आप टेंशन मत लो, आप बस काम करो अपना, आप छोड़ दो, सब कुछ ब्रह्मांड पे छोड़ दो, आप करते जाओ। तो फिर वो नहीं, पर उनको वो चुल रहती है हर एक के अंदर, नहीं, वो ब्रह्म ग्रंथि अपना रोल प्ले करती है, डीपर, 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 क्या है, क्यों है, ये क्या है, सब कुछ, वो क्यूरियोसिटी जागती है, सारा कुछ होता है। ऐसे वो चलते रहे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बहुत टाइम लगा उनको। एज भी थी, बचपन से कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं था, बट पढ़ाई में वो बिल्कुल वो थे, कीड़े थे बिल्कुल, किताबों वाले थे। तो अब थोड़े दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो हम वही बात कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि यार, हम जब 2 साल पहले हम बात करते थे, तब हम किस तरह से बात करते थे, और आज हम बात करते हैं, तो हम किस तरह से बात करते हैं। उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है, कि उन वो भी यही कह रहे थे, कि कह रहे कि यार, जितना मैं चीज़ों को पकड़ता था, उतनी चीज़ें और उलझ जाती थी। अब जितना मैंने चीज़ों को रिलीज़ कर दिया,
जैसे कि मैं पहले दिन से कह रहा था उनको, बट वो नहीं होता है, हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, हर एक के साथ होता है, जर्नी का पार्ट है। जैसे उन्होंने चीज़ों को रिलीज़ कर दिया, ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए वो बहुत मुश्किल इसीलिए हुआ क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, उनको हर चीज़ में किताबें, आंसर चाहिए हर चीज़ का। रिसर्चेज़, पूरा डीप एनालिसिस, जब तक ये लॉजिक पता ना चल जाए। तो अब वो वही कह रहे हैं भाई अगर यहाँ तक जिस पड़ाव पे मैं आज हूँ, अगर यहाँ तक पहुँचना है, इसको बंद कर दो। अगर आप इसको लेके चलोगे ना, तो फिर आप घर में रहो, नौकरी पे जाओ, खाना बनाओ, बीवी बच्चे देखो, तो बस उन्हीं पे रहो, ऊपर का मत सोचो। तो इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको लॉजिक लगाते हो ना, वो बंद कर दो। तो इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब जैसे इतने क्वेश्चंस जो क्वेरीज माइंड में क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्वेश्चंस के आंसर अपने आप भी मिल जाते अपने आप हैं। ही वही क्लियर। तो ये है कि हम समय से पहले भागने की कोशिश करते हैं कि यार पहले पता लग जाए। हाँ, नहीं पूछना, नहीं जाना। आपको कहीं ना कहीं से तो कोई बता ही देगा, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बता देगा जो थोड़ा बहुत सही होगा ना, जिसको कुछ पता होगा। बट वो फ़ायदा ही नहीं है। आपने क्या तरक्की करी फिर? अब हम किसी को अगर हम लाते हैं, आप मान लो इस नॉर्मल दुनिया में भी हम अगर स्पिरिचुअल ना भी बात करें, तो किसी को कोई मेरे पास कुछ सीखने आता है, तो मैं इसको पहले थोड़ी सब कुछ बता दूंगा। मैं कहूँगा कि यार मैंने जब शुरुआत करी थी, तो मैंने ऐसे ऐसे किया था। ठीक अब है। ये अगर करेगा, अगर मैं इसको बता दूंगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो ये अपना दिमाग कहाँ से लगाएगा? ये क्या पता ये मेरे से बढ़िया कर ले। बिल्कुल। अगर मैं ही उसको बता दूंगा, तो मैं बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए। अगर वो करेगा तो वो और एक्सपेंड कर सकता है। हो सकता है अगर कम करेगा, तो मैं उसको बता दूंगा कि नहीं तुम ऐसे करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें भी रहती है। तो जब हम जो ये ब्रह्म ग्रंथि है, ये सब चीज़ें मैंने बताया ना, अब यही ब्लॉकेज है कि ये जो क्रिएट करना, ये मैं ये बना लूंगा, ये कर लूंगा ज़िंदगी में, ये सब हमारे डिज़ायर्स, ये सब कुछ, ये सब ब्रह्म ग्रंथि है, ये ब्लॉकेज है। अब जितना आप इससे डिटैच होगे, उतना ये गांठ ढीली होती जाएगी। अब जब यहाँ से आदमी इन चीज़ों से उभर जाता है, अब क्रिएट करने की कुछ चाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब दूसरे विचार आ जाते हैं। फिर आप विष्णु ग्रंथि आ गए। और विष्णु ग्रंथि का काम है, विष्णु जी का काम है, पालक है, मैनेजमेंट करनी है हर चीज़ की, सब कुछ स्थायी रखना है, बिल्कुल सजग होना है। तो यहाँ पे अब नए विचार आ गए, आप एक चीज़ से उभर आए आप। अब नए विचार विष्णु ग्रंथि में क्या होता है कि जो मेरे पास है, ये कहीं चला ना जाए, ये इसकी मेरे साथ शादी हुई है, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, ये मेरे साथ ही रहे, ये ना मुझे छूट जाए। मैंने ये एम्पायर तो खड़ा कर लिया, अब क्रिएट करने की चाह नहीं रही कि और नया बनाएं कुछ। ये है, ये मेरे पास से ना चला जाए, इसको मैं स्टेबल कैसे कर दूं, मैनेजमेंट कैसे सारी करके रखनी है, कैसे कुछ चीज़ ना बिगड़ जाए। आज मेरे पास इतनी चीज़ है, कल को मैं रोड पे ना आ जाऊँ, ऐसे ना हो जाए। ये सब विष्णु ग्रंथि है कि पालन कैसे करना है, हर चीज़ का पालक। अब क्रिएट नहीं कर रहे कुछ, अब एक ठीक है। स्टेज कि मैं, आप हर चीज़, इससे क्या होता है, इससे ब्लॉकेज अब ये आई कि क्योंकि हर चीज़ तो अस्थाई है, हर चीज़ जानी है, पर आप उस चीज़ को स्थायी बना देना चाहते हो। आपकी जिससे शादी हुई है उसको भी किसी दिन चले जाना है, आपके माता पिता को भी चले जाना है, पर आप सबको ऐसे रखते हो कि ये ना चले जाए, ये ऐसे ना कर दे। ये सब विष्णु ग्रंथि है। ठीक है। अब ये जब चीज़ आती है, तो इसमें ब्लॉकेज यही है कि अब इस चीज़ से भी उभरना है, तभी आप हार्ट चक्र, ये सब हार्ट चक्र से आता है। अब है। क्योंकि यहाँ तक आते आते आपने बहुत विचार अपने अंदर पहले से भर रखे हैं, जो हम्म। विचार आते हैं, विचार दो चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, या तो भावनाओं में कन्वर्ट होते हैं, या आपकी डिज़ायर में कन्वर्ट होते हैं। तो भावनाएं कुछ ना कुछ यहाँ पे फिर आ जाती हैं, कोई ना कोई क्लेश, ये वो झगड़े, ये सब होता है, दुख हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपको लगता है कि चीज़ें अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम पहले क्या कर रहे थे, हम रिएक्ट नहीं कर रहे थे ओके। ब्रह्म ग्रंथि पे। कोई चीज़ आई, हमने रिएक्ट नहीं किया, छोड़ दिया, तो धीरे धीरे हम उभर आए। काफ़ी टाइम लगता है ना, संयम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो विष्णु ग्रंथि पे क्या है, अब रिएक्ट करना तो आप पहले से छोड़ चुके हो, अब आपका तो वो काम ही नहीं है। यहाँ पे आप क्रिएट भी करना नहीं चाहते, रिएक्ट भी करना नहीं चाहते, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। विष्णु ग्रंथि पे जो चीज़ें आ रही हैं, विचारों के साथ भाव और डिज़ायर्स, 2 चीज़ें आती हैं। तो आप क्या करोगे, विचार लेने ही बंद कर दोगे। ये ब्लॉकेज है, आपको विचार ही नहीं करना है किसी चीज़ पे। कोई आपको कुछ भी बोल देता है, आप मेरे को 4 गालियाँ दे के चले जाओ, ठीक है, जैसा है, ठीक है, बस ठीक है। बहुत बढ़िया है, आपने मेरे डंडे मार दिए, ठीक है, भगवान की कृपा है। जैसे साधु देखे ना, संत वो होते हैं, उनको कुछ भी बोल दो, कुछ तो फेक वाले हैं, कुछ बिल्कुल रियल वाले भी होते हैं, वो ऐसे झुक के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने प्रेमानंद जी से भी सुन रहा था एक बार, वो कह रहे थे एक बार मेरे को किसी ने बड़ा पीटा, तो मैंने उसको पलट के भी नहीं देखा। वो लेवल जो है। तो आपको क्योंकि यहाँ पे जहाँ तो भावनाएं आएंगी आपको ब्लॉक करने के लिए हार्ट चक्र में, या आपकी डिज़ायर्स आएंगी, 2 ही चीज़ें आएंगी। जब तक विचार नहीं आएगा, तब तक ना भावना बनेगी ना डिज़ायर बनेगी। आपको कोर को ही खत्म कर देना है, विचार को आने नहीं देना। यहाँ से कोई बोल रहा है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सुना, आपने अंदर बिठाया ही नहीं उसको कि ये कुछ और रूप ले सके और ब्लॉकेज बना सके। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, तो ये भी धीरे धीरे इससे भी उभर गए, थ्रोट चक्र पे आए, उसके बाद रुद्र पे पहुंच गए।
यहाँ पे शिव जी का फिर से रोल आ गया। अब यहाँ पे अब शिव जी की चीज़ों का भी वैसे ही रोल है, त्रिशूल है, त्रिशूल भी यहीं पे वो, अब त्रिशूल को उल्टा कर दो, एक कोर से आता है, आगे जाके 3 बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए वो भी। बिल्कुल। यहाँ पे भी वही रोल है कि ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना तीनों नाड़ियाँ नीचे से आ रही, तो पता है सबको कि यहाँ पे आगे मिल जाती हैं। त्रिवेणी का भी हमने लास्ट टाइम बोला था, तो वो भी यही पॉइंट है। राइट। अब यहाँ से पानी टपकना शुरू होता है, एक सूक्ष्म की जब बात करते हैं साइकिल चलता है, तो यहाँ से पानी नाभि में टपकता है, वो सारा एक सिस्टम है, वो गंगा है कह लो। ये सारा शिव जी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, गंगा Okay. चलने लग, गंगा कह देते हैं हम उसको, अनहदनाथ कह लो। तो ये सब चीज़ें हैं। अब रुद्र में क्या होता है, जब आप यहाँ पे आते हो, रुद्र का मतलब है कि रोने धोने वाला काम शुरू हो गया यहाँ पे आके, यहाँ पे पहुँच गए नीचे वाली आप। अब यहाँ पे आके आपको ना तो कुछ क्रिएट करना है, ना आपको कुछ स्थायी, क्योंकि यहाँ ये तो अब खत्म है, अब तो डिस्ट्रक्शन का टाइम आ गया, राइट। शिव जी आ गए। तो यहाँ पे क्रिएट करने की कुछ चाह नहीं है, कुछ पकड़े रखने की चाह नहीं है कि ये ना चला जाए, वो सब खत्म हो गया। सब अब ब्लॉकेजेस ही क्लियर करते आ रहे हैं, गांठें खोलते आ रहे हैं, गांठें ढीली हो गई हैं। तो जब यहाँ पे पहुँचे, अब क्या विचारों की एक नई श्रृंखला आ गई। वो क्या है, अब आपको दुख फील होने लग जाएंगे बहुत सारे, जब गांठ खुली नहीं है तब। आपका जो पास्ट है वो आपके सामने कह लो कि बार बार आना शुरू हो जाएगा, नाचना शुरू कर देगा आपके सामने आके, कि आप ऊपर ना जा पाओ। कुछ भी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में करी, कोई बुरी थी, कुछ अच्छी थी, आपको सबके लिए गिल्ट फील होने लग जाएगा, रिग्रेट होने, पश्चाताप, दुख, पूरा आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, डीमोरलाइज्ड हो जाओगे पूरे। ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये कर दिया, कुछ भी ऐसा, मतलब एनीथिंग इसके रिलेटेड सारा कुछ पूरा आपको नेगेटिव कर दिया जाएगा यहाँ पे, कि आप बिल्कुल रो लो। आपको लगेगा कि फ़ायदा नहीं है, मैं जाना है यहाँ से, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। आपको इस शरीर के अंदर रहने से चिढ़ मचने लग जाएगी कि आप शरीर तो हो नहीं, आप अंदर हो। तो आप तब तक आप खुद को समझ चुके होगे कि मैं अंदर बैठा हूँ, तब तक आप कहोगे मुझे निकाल दो इससे। राइट। फिर ये सब चीज़ों, अब इससे उभरने के लिए आपको वो नहीं है क्या, क्योंकि विचार तो पहले आपने छोड़ दिए, अब जो प्रतिक्रिया देते थे वो भी छोड़ दिया, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। ये धीरे 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 खुद ही ख़त्म होना है। पे टाइम लगता है, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसका आप समय समय पे वो करते जाओ, इसकी जांच पड़ताल थोड़ी सी कि मैं कहाँ हूँ, मैं सही चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं टेंशन लेनी है, मैं ठीक हूँ, करते जाओ, तो धीरे 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 फिर यहाँ से, तो फिर यहाँ पे फिर वो, फिर तो आप पहुँच गए ना, फिर तो लास्ट डेस्टिनेशन आ गई आपकी। तो ये सब आपके अंदर का जो सिस्टम है, अब ये तो है तो बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है। ये शॉर्ट में मैंने एक चीज़ करी कि समझ आ जाए कि चीज़ें काम कैसे करती, तो ये आपके अंदर के शिव है। बिल्कुल। ये शिवा का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम मान के चलें कि हमारा कंसेप्ट जो यही है जी कि क्रिएटर, जी, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब समापन, नॉट की तबाही। तबाही नहीं, हाँ। हाँ मतलब क्योंकि यहाँ पे आपकी विनाशकारक सोच है, जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आप विनाशकारक सोच पे पहुंच जाते हो, लेकिन आप उसको जब उभरते हो उससे, तो फिर आप एक अलग ही लेवल पे जाते हो। अब यहाँ पे क्या है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे वो बताने लायक ही नहीं हूँ। तो मतलब हम फिर कह सकते हैं कि फिर हमारा क्राउन चक्र ओपन होता है, फिर हम उस हाँ पार ब्रह्म में ज़्यादा कनेक्ट हो हाँ, जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब हम यहाँ पे थे और मैंने कहा कि वो यहाँ पे थे, हम एक ही घर में थे। अब हमने दीवारें ढा दी, बीच की जो थी ना, वो हमने मिस्त्री को बुलाया और टक 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 गिरा दी सारे, जो हमारी 6-7 दीवारें थी बीच में, और जो भी हमारे विकार थे। 3 ही तरह के विकार हैं मेन, 2 मैंने तीनों में बताए। तो जब बताई तो आप दोनों एक दूसरे के अब सामने खड़े हो। तो परम जी, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है डिटेल में, एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव रखा है इन चीज़ों के लिए, और आई होप कि हमारे व्यूअर्स इसको पसंद करेंगे। हाँ, सो क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। अब इसमें लगाने को तो कुछ भी आप लगाते जाओगे, ये चमत्कार, वो सब बातें करने का कुछ है नहीं, मतलब ना, जो आप कोर को समझो कि आपको करना क्या है, पर्पस ऑफ सोल क्या है, तरीका क्या है जाने का, समझना ज़रूरी है। लोग चमत्कार की तरफ भाग रहे हाँ, हैं। वही बात है ना। कई लोग डेस्टिनेशन तो आपकी ये कि अब मैं आपके पास आया हूँ, मैं इधर से आ जाता घूम के, 2 हम्म, किलोमीटर ज़्यादा हो जाता। हाँ ऑब्वियस है। तरीके तो बहुत सारे हैं यहाँ पे पहुँचने के, यहाँ पे पहुँचने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं अपने सबके। पर कौन-सा शॉर्ट है, कौन-सा सही से वर्क करता है, क्या है, वो सब साधना अलग-अलग तरह की समझना पड़ता है। अब मुझे क्या लग रहा है कि लोग है ना, जैसे हमें बात करते हैं, चमत्कारों की तरफ भाग रहे हैं कि मेरी ये लाइफ की ये प्रॉब्लम है, हाँ, ये XYZ पर्सन मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हम खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो तो वही वो है। सब चीज़ें हैं। नहीं, आपको खुद करना चाहिए। जब आप इस लाइन में जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती। अब मेरे सामने अगर कोई, मैं क आते भी हैं, मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरा एक घर चलता है कि कुछ प्रॉब्लम किसी को है, तो मैं मतलब सॉल्यूशन देता हूँ किसी भी चीज़ का। अब मेरे सामने पता नहीं कितनी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कितने ही लोग मेरे से अटेंड करते हैं, 1 टू 1 सेशन होते हैं। मतलब मुझे नहीं पता होता कि वो बंदा क्या पूछ लेगा मुझसे आके। हाँ ऑब्वियस स्पिरिचुअल है। पूछ लेगा, मटेरियल पूछ लेगा, ज़िंदगी की कौन-सी प्रॉब्लम पूछ लेगा, ए टू लेके ज़ेड तक। बट मेरे पास वो आंसर होता है।
और वो काम करता है। पर ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ तिगड़म होती है, बट वो आंसर होता है, पर वो मेरे से नहीं आ रहा, वो बस आ रहा है। आ रहा है, कहीं से आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। बस आ रहा है। तो दैट इज रियली अमेजिंग। ठीक है परम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फिर एक नए पॉडकास्ट में आने वाले टाइम में फिर जुड़ेंगे, कोई अगली और बार डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके और डिटेल में जाएंगे और नई चीजों पे जाएंगे। बिल्कुल, और टोटली डिफरेंट टॉपिक। अंधविश्वास को हटाएंगे। हाँ बिल्कुल, अंधविश्वास नहीं, उसको उड़ाना है। वो मेन, वो भी हमारा ब्लॉकेज है, गांठ है ब्लॉकेज वो है भी। एक टाइप से, सही बात है। उसको उड़ाना है। क्योंकि वो रीजन है ना, लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं हाँ। कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे, हाँ। कुछ ऐसा हो, शायद किसी फलाने फलाने पौधे में पानी डालने से, हाँ। या कुछ ऐसा XYZ चीज खा लेने से या चढ़ा देने से हाँ। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम्म। लेकिन हम अपने प्रॉब्लम, बेसिक हाँ, जो चीजें उन पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों से भी कुछ प्रॉब्लम जो नहीं सॉल्व हो पाती, वो भी सॉल्व हो जाती है इससे। लेकिन आपको खुद पे काम करना पड़ेगा और वो आपको सीखना पड़ेगा। ऑब्वियस है। आप ऐसे ही तिगड़म लगा के या किसी के पैर पकड़ के चले गए, हमारा कर दो वो। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेरा मानना ये भी है कि जो काम अपने लिए हम जिस शिद्दत से खुद कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। उसी शिद्दत से कोई भी पंडित हमारे लिए हवन नहीं कर सकता, कोई भी हमारे लिए दुआ नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद परम जी। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।